हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी कर ली है। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे और समझेंगे ये क्या है और कितने भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है। वैसे मैंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल समझाते हुए आप लोग को बता दिया था, बट मैं इसको अब पूरा अच्छे से समझा दूँगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने कल आप लोग को डिफिनीशन बताया था, पर चलिए मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ, जिससे आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा और अच्छा रहेगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का कोई एक ही जनन भाग नए पौधे के निर्माण करने की क्षमता करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे का विशेष भाग पौधे पर उत्पन्न होता है तथा नए पौधे की रचना करता है। यह निम्न प्रकार से होता है। मैंने आप लोगों को कल समझाया था ये 5 प्रकार से होता है। ठीक है, इन 5 को आज हम फिर से क्लियर आउट कर देंगे। ठीक है, और वो जो मैंने 6 आप लोगों को कहा था कि इनके 6 भी बहुत लोग कहते हैं, तो मैं उस 6 को भी क्लियर आउट कर दूंगी आज आप लोग का। पहले हम ये 5 क्लियर आउट करते हैं, फिर उन 6 के बारे में भी बताते हैं आप लोग को। अब 5 में जैसे अगर आप 5 भी लिखते हैं या 6 भी लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके नंबर कम हो जाएंगे या मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैमुल्स मैंने बताया था टिप्पणी में बहुत पूछता है, 1 नंबर में भी बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ लिख भी दिया जैम्यूल्स का। अब नंबर 1 बात करते हैं बाइकोनिडिया, नंबर 2 है बाई एस्पोस्पोर, नंबर 3 है बाई स्पोर, नंबर 4 है बाई पिंस्टी स्पोर, नंबर 5 है बाई जैम्यूल्स। अब मैं इन 5 को एक एक करके आप लोग को समझाती हूँ। ठीक है, नंबर 1 बात करते हैं बाई कोनिडिया की। तो कोनिडिया में ये होता है इस प्रोसेस में जब पौधे में कोई विशिष्ट अंग या कोई विशेष रचना का निर्माण करता है तथा वह पौधे से टूटकर अलग हो जाता है, बाद में वह टूटा हुआ भाग नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइकोनिडिया। क्या कहते हैं? बाइकोनिडिया मतलब टूटा हुआ भाग या उससे अलग हुआ भाग बाद में अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइकोनिडिया। डिफिनीशन अगर आप लोग भूल जाएं तो रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को फिर से देखकर, तो आप लोग को भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल पे आप इससे ले सकते हैं पेंसिलियम का पौधा। ठीक है, पेंसिलियम ले सकते हैं, और एस्परजिलस भी आप इसमें ले सकते हैं एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में आप क्या कहते हैं? इसके एग्जाम्पल में बाइकोनिडिया में पेंसिलियम भी ले सकते हैं। ठीक है, और नंबर 1 पेंसिलियम ले लिया एक्सेट्रा, और एस्परजिलस भी ले लीजिए, एस्परजिलस भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं बाई एस्कोस्पोर के बारे में। एस्कोस्पोर जो होता है, अब मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। इस विधि में पौधे के शीर्ष पर बीजाणु का निर्माण होता है। मतलब इसके जैसे ये कोई पौधा मैंने बना दिया, ठीक है, इसके शीर्ष पर क्या होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु को हिंदी में स्पोर कहते हैं, मतलब इंग्लिश में स्पोर कहते हैं और हिंदी में बीजाणु कहते हैं। ठीक है, स्पोर को हिंदी में बीजाणु कहते हैं। मतलब क्या है? इस विधि में पौधे के शीर्ष पर बीजाणु का निर्माण होता है, जिसे एसके बोल दो या फिर एस्को बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एसके स्पोर्स कहते हैं या एस्को बीजाणु कहते हैं उसको। ठीक है, यह अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का निर्माण करता है। क्या करता है? अनुकूल परिस्थिति में या पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप इसका ले सकते हैं लाइकोपोडियम। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल में लाइकोपोडियम आ गया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में एक और होता है, आई थिंक वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, याद आ गया, स्लेनजिलेना होता है। ठीक है, स्लेनजिलेना भी होता है। एक लाइकोपोडियम हो गया और दूसरा हो गया सिलेनेजिला। ठीक है, सिलेनेजिला भी कह सकते हो आप। ओके, सिलेनेजिला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये किस में है? एस्कोस्पोर्स में। अब हम बात करते हैं तीसरा बाई स्पोर के बारे में कि ये स्पोर क्या होती है। इस विधि में, किसमें? स्पोर की विधि में। इस विधि में पौधे के वृद्धि तथा विकास अर्थात परिपक्व पौधे पर बीजाणु का निर्माण होता है। ये बीजाणु नए पौधे, क्या कहा मैंने? यह बीजाणु नए पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु नए पौधे की संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखिए, स्पोर में 2 टाइप आएंगे। ठीक है, स्पोर में कितने टाइप आएंगे? 2, 1 और 2।
मैं अभी क्लियर कर देती हूँ आप लोग को। 1 और 2 आएंगे। ओके, अब जैसे स्पोर की मैं बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कह सकते हो चल बीजाणु और अचल बीजाणु। स्पोर का एक चीज़ मैं आप लोग को बताती हूँ। नंबर 1 पे आप कर सकते हो चल बीजाणु, ठीक है, स्पोर में है ये चीज़ टाइप्स। और नंबर 2 है अचल बीजाणु। ओके, नंबर 1 है चल बीजाणु, नंबर 2 है अचल बीजाणु। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। चल बीजाणु क्या होते हैं? चल बीजाणु का मतलब होता है, चल बीजाणु में चलन अंग पाया जाता है। सिंपल सा चीज, चल है तो मतलब इस बीजाणु में चलन अंग पाया जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, या पानी में भी तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, अनुकूल स्थिति आने पर नए पौधों का भी निर्माण करता है। ठीक है, और अचल में क्या होता है, जो चल के नहीं जा सकता होगा, इसमें चलन क्रिया नहीं होती होगी। ठीक है, चल में क्या है, जिसमें चलन अंग पाया जाता होगा, जिसमें चलन की प्रोसेस होती है। ठीक है, और अचल में क्या होगा, जिसमें चलने की प्रोसेस क्रिया नहीं होती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। तो अचल की भी डिफिनेशन आप सुन लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अचल बीजाणु में चलन अंग नहीं होता है, और चल बीजाणु में क्या है, इसमें चल अंग पाया जाता है। मतलब इसे आप चलन अंग भी कह सकते हो, चलन अंग पाया जाता है। ठीक है, चलन अंग इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें चलन अंग क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, इसमें चलन अंग क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इसमें चलन में प्रेजेंट होता है। तो अचल में क्या कहा मैंने, अचल बीजाणु में चलन अंग नहीं होता है, अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे का निर्माण करता है। निर्माण दोनों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर चलन प्रोसेस हो रही है और इसमें चलन प्रोसेस नहीं हो रही, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर दोनों अपने नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब हम नंबर 4 की बात करते हैं। जैसे प्रिंटिंग स्पोर्ट्स की प्रोसेस जो होती है, इसे PI मैंने लिखा है, आप PY भी लिख सकते हैं। ठीक है, PY भी होता है। ठीक है, कभी कभी कोई चीज़ें साइलेंट हो जाती हैं तो ये PY भी स्पेलिंग्स होती है, PI भी होती है। इस स्पेलिंग्स में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, प्रिंटिंग स्पोर्ट्स। ओके, बहुत लोग I लिखते हैं, बहुत लोग Y लिखते हैं। ठीक है, जैसे कभी आ गया तो आप लोग कंफ्यूज होकर कह देंगे ये गलत है, स्पेलिंग है ये गलत है। तो ये I भी होता है एंड Y भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। ठीक है, तो पिनिक्डी स्पोर्स की जो डिफिनीशन होती है, ये पहले तो नाशपाती के आकार के पिनिक्डिया होती हैं, जो एक कोशिकीय होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय होती है। और ये प्रभाव कवक के प्रभाव के कारण, मतलब अलैंगिक चरण को दोहराए गए चक्रों के कारण होते हैं। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो इसमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक प्रोसेस जो इसमें होती है, वो दोहराए गए चरण के द्वारा होती है। मतलब जो दोहराए गए चक्र होते हैं इसमें, जैसे एक चक्र घूमता है फिर एक राउंड होता है, तो उसमें दोहराए गए चक्र के कारण ये होती है। क्या होती है, पिनिक्डी स्पोर्स की पूरी क्रिया, जो किस आकार की होती है, नाशपाती के आकार की पैनिक्डिया एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जिसमें पैनिक्डो स्पोर्स को जन्म देती है। जब इसमें चक्र की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है तो फिर क्या होता है, ये पिनिक्डी स्पोर्स अपने ही समान की पिनिक्डो स्पोर्स को जन्म देती है। ठीक है, बॉन्ड करती है। ओके, और ज़्यादा इसमें बहुत खास नहीं, ना ये बहुत ज़्यादा पूछता है। कभी कभार अगर टिप्पणी में आ गया तो आप लोग चीज़ें लिख सकती हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जैम्यूल्स होता है। ठीक है, तो नंबर 5 हम जैम्यूल्स के बारे में बताते हैं, इसलिए मैंने देखिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख दिया था। जैम्यूल्स जो होती है, जैम्यूल्स की प्रोसेस इस विधि में पौधे के ऊपर, देखिए मैंने यहाँ जो भी कर रखा था आप लोग के लिए, जैम्यूल्स में क्या होती है, एक कप की संरचना होती है, उसके अंदर जैम्यूल्स फिल होते हैं। एक पौधा होता है, उस पौधे के ऊपर कप जैसी संरचना बनी होती है। तो इस विधि में पौधे के ऊपर, ठीक है, ये पौधा आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, और ये पौधे के ऊपर एक विशेष रचना होती है, पौधे के ऊपर एक विशेष रचना होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, एक विशेष रचना होती है जिसे हम कप कहते हैं। इस विशेष रचना को क्या कहते हैं, कप कहते हैं। ठीक है, पौधे के ऊपर एक विशेष रचना होती है जिसे हम कप कहते हैं। इस कप पे छोटे छोटे जैम्यूल्स भरे होते हैं, जैसे मैंने देखिए फिल किए हुए छोटे छोटे,
इस कप में छोटे छोटे जैम्यूल्स भरे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोग के लिए बना भी दिया कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे जैम्यूल्स भरे होते हैं, बाद में अलग होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। जो ये कप में जैम्यूल्स छोटे छोटे भरे हैं, बाद में ये अलग होकर अलग अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, ठीक है। अलग अलग पौधे का निर्माण करते हैं, और जो ये प्रोसेस होती है नए पौधों का निर्माण करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जैम्यूल्स। बहुत टफ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी सा है। इसमें आप जैम्यूल्स ऐसे लिख देंगी और जैम्यूल्स का ऐसे आप फिगर ड्रॉ कर दोगे तो आपको आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में क्या आता है, जैम्यूल्स में एग्जाम्पल लिखने से और आपका प्लस पॉइंट बनता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल और बायो में डायग्राम बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मार्क्सीनिया का पौधा, ठीक है, मार्क्सीनिया ले सकते हैं, ठीक है, मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया का पौधा ले लो अपने आप लोग। ओके, तो आप लोग एटलीस्ट अलैंगिक जनन समझ गए हैं, ठीक है। वो 6 भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि 6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 5 ये नहीं बहुत लोग जान रहे हैं तो आपको 6 भी बता सकते हैं, तो मैं इसलिए आपको 6 भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग दोनों फेजेस जानते रहें, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देती हूँ। अलैंगिक जनन में नर व मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रही हूँ, अलैंगिक जनन में नर व मादा जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें केवल पौधे का कोई एक भाग नए पौधे के निर्माण करने की क्षमता बनाए रखता है। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब बाकी वो 6 भी आप लोग समझ लीजिए। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में कहीं 5 होते हैं, कहीं 6 होते हैं टाइप्स, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आप लोगों को 6 भी डिफाइन कर देती हूँ। तो अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित 6 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला विखंडन, जिसे हम फिजन कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। नंबर 3 बीजाणु का बनना, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। नंबर 4 पुनार्जन, जिसे हम डिजेनरेशन कहते हैं। नंबर 5 खंडन, जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। नंबर 6 कायिक प्रवर्धन, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब मैं इन 6 को एक एक करके डिफाइन कर देती हूँ, ओके, जिससे आप लोगों को कोई और दिक्कत ना। नंबर 1 विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो समझिए विखंडन में कैसी प्रोसेस होती है, ठीक है। विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। या प्रोटोजोआ और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया होते हैं, ठीक है। अब जैसे विखंडन है तो मैंने क्या कहा, एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। मतलब एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं, जैसे जहाँ प्रोटोजोआ ले लिया या कोई और जीवाणु बैक्टीरिया हो गया। अब इसमें विखंडन के 2 प्रकार आते हैं, ठीक है। तो विखंडन के 2 प्रकार की हम बात करते हैं। आप लोग को विखंडन 2 प्रकार का होता है। तो विखंडन का पहला जो 2 प्रकार बताया, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो पहले हम द्विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। द्विखंडन को हम बाइनरी फिशन भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपकी इजी वे के लिए ये सारी डिफिनीशंस को शो भी करा दे रही हूँ ताकि आप लोग देख भी लें, ताकि कहीं भूले नहीं, ठीक है। तो द्विखंडन बाइनरी फिशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बट जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नए जीवों का जन्म होता है, और 2 नए जीवों का जन्म होता है द्विखंडन वाले में, ठीक है। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण भी देख लीजिए, ठीक है। द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया एक्सेट्रा, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया एक्सेट्रा, ओके। अब हम बहुखंडन के बारे में पढ़ते हैं। बहुखंडन बताते, अब विखंडन का ये दूसरा प्रकार जिसे हम बहुविखंडन कहते हैं। वह द्विखंडन था, ये बहुविखंडन, ठीक है। बहुविखंडन मतलब होता है मल्टीपल फिजन, ठीक है। अब बहुखंडन में देखिए इसके डायग्राम्स भी आपको शो हो रहे हैं, मैं भी डायग्राम्स बताती हूँ आप लोगों को, पहले डिफिनीशन समझते हैं। बहुविखंडन भी अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें जनक कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी या सिस्ट बन जाता है, ठीक है। पुट्टी को सिस्ट भी कहते हैं, सिस्ट बन जाता है। इस सिस्ट के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे
नाभिकों में टूट जाता है। जब अनुकूल परिस्थिति बनती है, सिस्ट विभाजित होती है और उसके भीतर की कई संतति कोशिकाएं, मतलब इसे डॉटर सेल्स भी कहते हैं, में मुक्त हो जाती है। उसके भीतर की कई डॉटर सेल्स मुक्त हो जाती हैं और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। किसमें होती है? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। ये 1 नंबर मल्टीपल में भी पूछता है कि बहुविखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो 3-4 ऑप्शन मिलते हैं जिसमें प्लाज्मोडियम राइट आंसर होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, मैं जूम करती हूँ। देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, और ये सिस्ट जो हमने यहाँ बात की थी, जैसे पुट्टी कहते हैं। तो पुट्टी कहाँ शो हो रही है? इनर सेल के, जो इसका आउटर सेल होता है, इनर सेल, ठीक है, अंदर का नहीं है, आउटर, ठीक है, इनर के बाहर का आउटर सेल। इस आउटर सेल को क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं, जो एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है, ठीक है, इसी को पुट्टी कहते हैं। अब इसके अंदर फिर सेल दिख रहा है हमको अंदर में, फिर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर में न्यूक्लियस। अब जैसे मैंने डॉटर सेल्स की बात की थी ना, इसके अंदर होती है। अब डॉटर सेल्स एग्जाम्पल बी में आप देखिए शो हो रहा है, कितनी सारी डॉटर सेल्स इसमें शो हो रही हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन्स। तो मल्टीपल फिजन्स के द्वारा क्या है, ये सारी डॉटर सेल्स बन रही हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि मुकुलन कैसे होता है, अलैंगिक जनन का सेकंड। ठीक है, सेकंड टाइप है मुकुलन, जिसे हम बडिंग कहते हैं। ओके, अलैंगिक जनन का दूसरा टाइप, ठीक है, मुकुलन, जिसे हम हिंदी में बडिंग कहते हैं। जैसे बडिंग हाइड्रा में होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझा देती हूँ। जो हाइड्रा का ऊपर वाला बड होता है, जैसे अंकुर, बड का शब्द अर्थ है छोटा पौधा। ठीक है, हाइड्रा मतलब छोटा पौधा होता है। इसके बर्ड्स की बात करते हैं, जहाँ पे इसकी मेन मुकुलन की प्रोसेस होती है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। अब देखिए, जैसे ये छोटे पौधे के हाइड्रा आपको शो हो रहे हैं ABC ग्राफ में। ठीक है, अब ये देखिए, हाइड्रा के जो ऊपर के हैं ये टेंटिकल्स शो हो रहे हैं, ये देखिए, और ये होता है पेरेंट हाइड्रा, और ये है बड हाइड्रा। जो इसके ये कली जैसे निकलती है, ये होती है बड, इसकी बड फॉर्म्ड होती है। ठीक है, जिसे हम छोटा पौधा कहते हैं, ये जहाँ से शो होता है। फिर देखिए, इसका न्यू बॉर्न कहाँ से हो रहा है, ये देखिए शो हो रहा है। फिर जो बड है इसका, फिर देखिए इसके टेंटिकल्स फिर से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये न्यू हाइड्रा हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मुकुलन पद्धति में प्रेसिडेंट करता हुआ हाइड्रा, देखिए किस तरह ये प्रेसिडेंट की प्रोसेस होती है। पेरेंट इस सेल है, फिर ये इसका बड पेरेंट सेल्स है। ओके, ये डिवाइड्स होती है। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि ये छोटे पौधे में स्टार्ट होती है हाइड्रा की, मतलब जो बड वाली प्रोसेस होती है वो यहाँ स्टार्ट होती है। देखिए जूम हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा अलैंगिक जनन का टाइप, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजाणु का बनना, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम लोग। ये हमारा अलैंगिक जनन का तीसरा होता है टाइप। ठीक है, इसे इंग्लिश में स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या प्रोसेस होती है। इसमें नॉर्मल ब्रेड जो होता है उसको यूज़ करके इसमें होता है एग्जाम्पल में, लेकिन मैं पहले समझाती हूँ आपको। बीजाणु मतलब जो स्पोर है, ठीक है, स्पोर का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। क्या कहा मैंने? जो स्पोर है उसका निर्माण कहाँ होता है? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी स्पोर केस में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधों की यह बीजाणु पेटी फटती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। ये उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, यही उगते हैं और यही नए पौधों का जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राइजोपस ले लिया, म्यूकर ले लिया। ठीक है, और जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण भी आप लोग ये सब थे। अब जैसे इनके स्पोर डायग्राम तो यही है। ठीक है, स्पॉट जेम, स्पोर बेस हो गया, ये इनके स्टेम्स होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, हाइपी है। और ये कॉमन ब्रेड्स में भी आपको शो हो जाएंगे। आप माइक्रोस्कोप, जैसे फंगस लगते हैं ना, ग्रीन ग्रीन होते हैं, ब्रेड्स को कुछ दिन रख दीजिए, तो जो ग्रीन ग्रीन्स होते हैं उनको अगर आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो आपको कुछ आकृति इसके जूम करने पे ऐसे आपको शो होगी।
ठीक है। तो ये सब ईस्ट वेस्ट वाले कवक होते हैं, तो उनमें मिलते हैं। ये सामान ब्रेड ले लिया या राइजोपस, इसे ये राइजोपस कवक में भी यूज़ होते हैं, इसे कह सकते हैं आप। और यह बीजाणु के जरिए प्रजनन होता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। यह बीजाणु निर्माण जो होता है वो किसके जरिए होता है, प्रजनन करता है। यह बीजाणु निर्माण के जरिए प्रजनन करता है, या बीजाणु निर्माण के जरिए प्रजनन करता है। इनका चौथा पार्ट है, चौथा टाइप है पुनर्जन, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। अब रीजनरेशन में देखिए क्या होता है। पुनर्जन प्रजनन की अलैंगिक विधि है, ठीक है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है, क्या कहा, कहीं से कट जाता है, जैसे इसमें देखिए 100 हो रहा है, 1 2 3 पार्ट में कटा है। एक ये प्लैनेरिया दिख रहा है, प्लैनेरिया क्या है, 3 भागों में कट गया। ये मैं समझाती हूँ। जैसे यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जित हो जाता है। कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा क्या होता है, पुनर्जित। मतलब पुनर्जित का मतलब रीजनरेशन हो जाता है तुरंत। अभी मैं और समझाती हूँ क्लियर करके। और अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है, ठीक है। कटने के बाद क्या ये डेड नहीं होता है, ये अपना फिर से रीजनरेशन कर लेता है और न्यू जीव को बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी जीव का शरीर पुनर्जन से गुजरता है, मतलब रीजनरेशन से गुजरता है, तो उसमें कटान होता है और फिर कटे हुए शरीर के हिस्से की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और कोशिकाओं का गोलक, मतलब जो बॉल होता है, बना लेती हैं। ये कोशिकाएं इसके बाद अपने अंगों और शरीर के हिस्सों के निर्माण के लिए उचित स्थानों पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। पुनर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है। हाइड्रा और प्लैनेरिया में पुनर्जन होता है, ठीक है। ये हाइड्रा और प्लैनेरिया में पुनर्जन होता है, ये एग्जाम्पल है कि पुनर्जन के एग्जाम्पल में क्या लेंगे, हाइड्रा ले लेंगे और प्लैनेरिया ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इनका भाग अगर कट जाता है कहीं से भी, तो क्या होता है, ये रीजनरेशन में आ जाते हैं। ये अपनी न्यू जीव की जो संरचना होती है वो कहीं से भी बना लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल पे मैं आपको और जीव में समझाऊँ, जैसे हम लोग के नेल्स होते हैं, क्या होता है, हम लोग जब कट कर देते हैं तो क्या होता है, ये फिर से रीजनरेशन होती है कि नहीं, फिर से वो नेल्स निकलती हैं, ठीक है। तो हम लोग की और इनकी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, बट क्या एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम नंबर 5 बात करते हैं खंडन, जिसे हम इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडन की बात करते हैं, ठीक है। नंबर 5 है खंडन, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर हो। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आप स्पैरोगैरा का पौधा ले सकते हैं, ठीक है। और समुद्री एनिमोन्स ले सकते हैं, जिसे एनिमोन भी कहते हैं, जो कि एक समुद्री जीव होता है, ठीक है। एक पौधा और एक जीव की एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। पौधा में स्पैरोगैरा और समुद्री जीव में क्या हो गया, सी एनिमोन्स, जो कि एक समुद्री जीव है, में विखंडन की प्रक्रिया में ये भी भाग ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल था इन लोग का। स्पैरोगैरा रेसे जैसा शैवाल होता है, ठीक है। स्पैरोगैरा क्या होता है, रेसे जैसा शैवाल होता है। अब हम नंबर 6 बात, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट हमारा 6 टाइप हुआ कायिक प्रवर्धन, जिसे हम इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है। किस में होता है, सिर्फ पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्ती का प्रयोग नए पौधों को उगाने में किया जाता है। पुराने पौधों में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद अंकुर को जब अनुकूल स्थितियां जैसी नमी और ताप दिया जाता है, तब वे नए पौधों के रूप में उगने लगती हैं और विकसित होने लगती हैं, ठीक है। जैसे हरी घास, ठीक है, ब्रायोफाइलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप आलू का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आलू के कंद से आलू के पौधों का कायिक प्रवर्धन किस तरह हो रहा है। जैसे एक आलू के जो पहले बीज होती है, फिर उसके बर्ड से फिर धीरे धीरे उसके प्लांट्स ऑटोमेटिक क्या प्रोसेस होती है, फिर ये निकलते हैं। और जो इसमें मैंने कहा कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में होते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा 6
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा, जैसे मैं बता रही थी 5 और 6 वाला प्रोसेस था। जैसे 5 मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ठीक है, और ये 6 पूरे टाइप्स ये रहे आप लोग के, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, तो मैं और अच्छे से क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है।